हो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल पढ़ा था कि विवाह संपन्न हो गया चारों भाइयों का, और विवाह के पश्चात महामुनि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए हिमालय को चले गए, और उनके जाने पर महाराजा दशरथ ने महाराजा जनक से निवेदन किया हमारे भी जाने की तैयारी की जाए, और काफ़ी धन धान्य आदि दे करके, दान दहेज दे करके दास दासियों सहित उन्होंने अपनी कन्याओं को विदा किया। तो ये हम पढ़ रहे हैं, ये प्रसंग चल ही रहा है अभी। पीछे से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओम दीदी प्रणाम जी। कल पढ़ रहे थे दीदी कि चारों राजकुमारों का विवाह संपन्न हुआ तो उनने अग्नि के फेरे लिए, तो इसमें त्रिरग्निम ते परिक्रम्य अग्नि के 3 परिक्रमा किए, तो उस समय 3 फेरे लेने का विधान था। और आजकल ये तो होने के बाद शायद बताया इन्होंने, विवाह संपन्न होने के बाद उन्होंने अग्नि और सब गुरुजनों को ईदृशे वर्तमाने, तो उससे पहले तो हो गया ना संपन्न, पुष्प वृष्टि आदि हो चुकी। देखो 37 नंबर श्लोक में तो पुष्प वृष्टि महती आसीत, माने सारा संस्कार संपन्न होने के बाद फिर अग्नि की 3 परिक्रमा की। जैसे मंदिर की भी आजकल 3 परिक्रमा करते हैं, तो उस तरह का है ये। तो ईदृशे वर्तमाने तो ये सब जो विवाह का उत्सव चल रहा था, माने विवाह तो संपन्न हो गया। यहाँ जो इन्होंने विवाह संपन्न का वो जो बताया है, वो पाणी ग्रहण संस्कार बताया है। मतलब पाणी ग्रहण संस्कार के बाद, और एक पहला जो राजा जनक का संकल्प है, उन्होंने संकल्प करके वो जल उनके हाथ में जो छिड़क दिया, छोड़ दिया, तो पिता संकल्प कर ले और पति पाणी ग्रहण कर ले, तो उसके बाद विवाह संपन्न हो जाता है, ऐसा यहाँ लग रहा है। बिना अग्नि के फेरे लिए विवाह संपन्न दीदी पहले नहीं, वो ऐसे उसका जिक्र नहीं किया होगा। जब ये कर रहे हैं तो वैदिक रीति से ही किया होगा।
लेकिन वहां पर कितने बार वो परिक्रमा की उन्होंने, फेरे जैसे, मुझे भी ज्यादा तो नहीं पता है, 3 बार लेते हैं कि 4 बार लेते हैं शायद। समाज में आजकल 7 फेरे ऐसे चलते हैं, तो इसमें 3 फेरे का जिक्र था, इसलिए इसमें। अच्छा, तो इसमें तो देखो जो संस्कार विधि है उसमें कहीं फेरे का जिक्र नहीं, सप्तपदी का जिक्र है, 7 कदम साथ चलते हैं। परिक्रमा वाला तो नहीं है, जो लोक में है वो तो नहीं है संस्कार विधि में भी, या तो देखना पड़ेगा भाई, मेरे को ठीक से नहीं मालूम है तो शायद वो, क्योंकि वो एक जो है पत्थर को उलांघने वाला जो आता है वो है शायद उसमें संस्कार विधि में। तो ठीक है, अपने को क्या ज्यादा ना, अपने को करना ना करवाना किसी का। बस ये 3 फेरे और आजकल 7 चलते हैं, कुछ विज्ञान रहा होगा, कुछ शास्त्रों में ऐसी नहीं, ये मान्यता तो रही उसके होगी। बाद का है, जो ये 39 श्लोक में है, त्रिरग्निम ते परिक्रम्य, ये तो विवाह संपन्न होने का बाद की बात है। उसके बाद तो ये चले ही गए ना, तो फेरे होके तुरंत थोड़े जाएंगे। उसके बाद तो सबने आशीर्वाद दे दिया, दिव्य ध्वनियां हो गई। ये जो है ना 35 नंबर श्लोक, इसमें संख्या नहीं दी, इतना तो है। जनकस्य वच श्रुत्वा पाणिन पाणिभिः चत्वारः ते चतस्त्रीणाम पाणिभिः अस्पृशन, चारों ने चारों का पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया। अग्नि प्रदक्षिणम कृत्वा, अग्नि की प्रदक्षिणा की, कितनी बार की कोई चर्चा नहीं है यहाँ पर। अग्निम प्रदक्षिणम कृत्वा वेदिम च राजानम एव च, अग्नि की भी प्रदक्षिणा की, वेदी की भी की, और राजाओं की माने अपने दोनों पिताओं की भी की, और आगे ऋषिश चापी, ऋषियों की भी की, सहभार्या पत्नी सहित। तो बस इतना ही यहाँ पर है, ये कितनी बार किया वो नहीं है। और उसके बाद फिर पुष्प वृष्टि होगी, पुष्प वृष्टि महदासीत। ठीक, और कोई प्रश्न? मैंने सोची आप बड़े प्रश्न उठाएंगे तार्किक, तो अच्छी बात है, मेरे को उत्तर भी नहीं देना पड़ेगा। मेरे को लगा था ये जो दास दासियां इन्होंने दी, धन दिया, उस पे शायद आप लोग प्रश्न उठाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, आप तो बड़े अच्छे शिष्य हैं। एक प्रश्न बन रहा था, दीदी पूछा नहीं। वो 4 लाख गौएं दान में दिए वहाँ, तो राजा दशरथ ने मिथिला में ही दान दिए, तो उनकी गैया तो अयोध्या में रही होंगी, और उसमें खरीद समय नहीं सकता व्यक्ति कहीं से भी। राजा है दीदी, खरीदेंगे क्यों? अपना जो अपने पास, जो उनके पास बहुत सारी गैया रही धन होंगी। दौलत नहीं है उनके पास, कितना भर भर के ले गए थे कि जो भी रास्ते में आई मिले तो खरीद सकते हैं वहां जाके, आज भी खरीदते हैं। और ये तो भर के ले गए थे धन दौलत, आजकल तो ले जाने का भी विधान नहीं है, कार्ड ले जाओ बस, एटीएम सब जगह उपलब्ध है। पहले पर्स ले जाते थे, उसको संभाल के रखना पड़ता था ट्रेन में, फ्लाइट में, अभी वो ले जाना ही नहीं, एक कार्ड अपनी पॉकेट में डालो बस। तो ये तो कोई खास बात नहीं है कि इनकी गैया तो अयोध्या में थी, इन्होंने दी कहाँ से, खरीद सकते हैं, खरीद लें। नहीं तो 4 लाख गैया भी अगर अयोध्या से मिथिला ले जाएं तो किराया कितना लग जाएगा? जी इसीलिए पूछा। कौन बोल रहा है? ट्रेन से? ट्रेन तो तब चली नहीं थी, ट्रेन नहीं थी तब, रथ चलते थे तब तो। चलो आप लोग कुछ चिंतन नहीं करते, चलो मैं पढ़ा देती हूँ, आगे चलो। तो इन्होंने सुसंहृष्ट अत्यंत प्रसन्न होकर के कन्या धनम अनुत्तमम राजा ददौ, कन्या धन जो है, कन्या भी एक धन है, संतान भी एक धन है, पुत्र भी धन है, कन्या भी धन है, लेकिन कन्या धन को क्या माना? अनुत्तमम, जिससे उत्तम और कोई धन नहीं हो सकता है। अनुत्तम उसको इसलिए कहा क्योंकि पुत्र तो एक ही कुल का उद्धार करता है, कन्या तो 2 कुलों का उद्धार करती है कम से कम, मिनिमम। अगर कोई अध्यात्म के मार्ग पे चले तो वो तो अनेक कुलों का उद्धार कर सकती है।
गृहस्थ मार्ग से जाए तो भी पिता का कुल, पति का कुल, दो का उद्धार तो करती ही करती है। फिर कोई सोशल वर्कर हो तो और ज़्यादा करती है। उसके साथ कोई आध्यात्मिक भी हो तो फिर अनंत कुलों का उद्धार करती है। तो इस प्रकार इन्होंने अपने उस अनुत्तम धन को सुसंहृष्ट प्रसन्नता पूर्वक दिया। दत्वा बहुविधम राजा समनुज्ञाप्य पार्थिवम, और इस प्रकार से बहुविधम दत्वा, अनेक प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं इनको दे करके राजा समनुज्ञाप्य, उनको विदाई दे करके, जाने की आज्ञा दे करके, पार्थिवम माने राजा दशरथ को, स्वनिलयम मिथिलाम प्रविवेश, फिर अपने मिथिला नगरी में वो उन्होंने प्रवेश किया, वापस आए। मिथिलेश्वर राजा जनक। राजापि अयोध्या अधिपति ही सह पुत्रै महात्मभिः ऋषीन् सर्वान् पुरस्कृत्य जगाम सबलानुग। और करें इधर अयोध्या अधिपति राजा दशरथ भी सह पुत्रै, और महात्मा भी अपने पुत्रों सहित, महात्माओं सहित, सर्वान ऋषीन् पुरस्कृत्य, सब ऋषियों को आगे करके, और सबला अनुग, और सब सेनाओं को पीछे करके, बल मतलब सेना, सबला अनुगह, सेनाएं पीछे चल रही थी, ऋषि आगे चल रहे थे, बीच में परिवार के लोग चल रहे थे। जगाम, वहां से उन्होंने प्रस्थान किया। आगे गच्छन्तं तु नरव्याघ्रं सर्षि संघं स राघवं घोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः भौमाश्चैव मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदक्षिणं तान् दृष्ट्वा राजशार्दूलो वसिष्ठं पर्यपृच्छत असौम्याः पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिणाः किमिदं हृदयोत्कम्पी मनो मम विषीदति राज्ञो दशरथस्ते तच्छ्रुत्वा वाक्यं महान् ऋषिः उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतां यस्य यत्फलम् उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्युतं मृगाः प्रशम्यन्त्येते सन्तापस्त्यजतां मयम् तेषां संवदतां तत्र वायु प्रादुर्भव कंपयन् मेदिनीं सर्वां पातयश्च महाद्रुमान् तमसा संवृतः सूर्यः सर्वे नावे दिशो दृशः भस्मना चावृतं सर्वं सम्मूढमिव तद्बलम्। तो इस प्रकार से जब वो जा रहे थे तो गच्छन्तम, जाते हुए, गच्छन्तम तो नरव्याघ्रम, जब वो जा रहे थे तो उस पुरुष सिंह को सऋषि संघम स राघवम, ऋषियों के संघ के सहित और राघव के और सभी पुत्र वधुओं के साथ जब जा रहे थे ये, तो इन्होंने घोरास्तु पक्षिणो वाचः व्याहरन्ति समन्ततः, अपने चारों तरफ इन्होंने, महाराजा दशरथ ने, पुरुष सिंह महाराजा दशरथ ने, घोरास्तु पक्षिण वाच्य, पक्षिण घोरा वाच्य, पक्षियों की बहुत घोर आवाज को इन्होंने सुना। मतलब वो एक तो सामान्य आवाज होती है और एक जैसे चिल्लाने की आवाज होती है। तो कोई खतरा आता है तब पक्षी चिल्लाते हैं ना, कौवे चिल्लाते हैं। कब चिल्लाते हैं? जब बिल्ली उनके घोंसले के पास किसी पेड़ पे चढ़ती है, या चिड़िया भी ऐसे ही चहचहाती हैं, तेज आवाज करती हैं जब कोई सांप वृक्ष पे चढ़ता है उनके अंडे को खाने के लिए। तो कोई भी अनहोनी जब उनको दिखाई देती है, कुछ संकट दिखाई देता है, तो फिर वो चिल्लाने लगते हैं। तो इस प्रकार से जब ये जा रहे थे तो पक्षिणः घोरा असौम्या, सौम्य आवाज नहीं थी पक्षियों की, घोर आवाज थी, तीक्ष्ण आवाज थी। मृगाश्चापि प्रदक्षिणाः, और जो भी मृग आते थे, मृग का मतलब यहाँ पर केवल हिरण नहीं है, वन के प्राणी, तो सभी वन के प्राणियों को कहा जाता है मृगाः।
मृगाश्चापि प्रदक्षिणाः, वो भी इनके दक्षिण दिशा से होकर के जाते थे। तो इन्होंने कहा, इन्होंने महाराजा दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, किम इदम, ये क्या है? पक्षी असौम्य आवाज में इतने चिल्ला रहे हैं, सभी जंगल के प्राणी हमारे दक्षिण दिशा में होकर जा रहे हैं। किम इदम हृदय उत्कंपी, मेरे हृदय को कंपाने वाला है ये सब दृश्य, ये हो क्या रहा है? मनो मम विसीदति, मेरा मन भयभीत हो रहा है। तो इन्होंने कहा, राज्यों दशरथस्य तच्छ्रुत्वा वाक्यम महान ऋषि, कहाँ छूटा? तान दृष्ट्वा राजशार्दूल वसिष्ठम पर्यपृच्छत, उन सब को देख करके, तान दृष्ट्वा उन सब पक्षियों को देख करके, राजशार्दूल राजा दशरथ ने वसिष्ठम पर्यपृच्छत, गुरु वशिष्ठ जी से पूछा। अच्छा, ये दोनों एक ही जैसे थे ना, इसलिए छूट गए। क्या पूछा? असौम्य पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्षिणा, ये पक्षी घोर आवाज में बात कर रहे हैं। असौम्य, इनकी वाणी सौम्य नहीं है, ये भयभीत कर देने वाली है। किम इदम हृदय उत्कंपी, ये सब क्या है, क्योंकि इससे मेरा हृदय कांप रहा है। मनो मम विशीदति, मेरा मन कांप रहा है। सीदंती मम गात्राणि, मेरे अंग कांप रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया? विशीदति, विपूर्वक। राज्यो दशरथस्य तच्छ्रुत्वा वाक्यम महान ऋषि उवाच मधुराम वाणीम श्रूयतामस्य यत् फलम। तो राजा दशरथ की इन वाक्यों को सुन करके महान ऋषि वशिष्ठ जी ने मधुराम वाणीम उवाच, मधुर वाणी में उत्तर दिया। श्रूयताम अस्य यत् फलम, अस्य शब्दस्य, या इस सारे ये जो संकेत हैं, इन सब संकेतों का यत् फलम तत्श्रूयताम, इनका जो फल है, इनका जो परिणाम होता है वो सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। उपस्थितम भयम घोरम दिव्यम पक्षी मुखाच्युतम, कह रहे हैं कि इन पक्षियों के मुख से जो ये शोर सुनाई दे रहा है, जो ये चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई संकट उपस्थित होने वाला है। उपस्थितम भयम घोरम, कोई भयभीत कर देने वाली कोई घटना घटित होने वाली है। ये तो इन पक्षियों के बोलने का अभिप्राय है, ये फल है। लेकिन मृगाः प्रशमन्ति एते, लेकिन ये जो मृग दक्षिण दिशा में आ रहे हैं, ये उस संकट को प्रशमन कर देंगे, उसका ये अर्थ है। मृगाः प्रशमन्ति एते, एते मृगाः, ये सब मृग उस घोर संकट को प्रशमयन्ति, उसको शांत कर देंगे। संतापस त्यजताम अयम, इसलिए आप इस संताप को त्यजताम, छोड़ दीजिए, आप चिंता ना करें, संतप्त ना हो आप। तो एक तो अशुभ लक्षण हो गया, कोई संकट आएगा, और दूसरा वो टल जाएगा, ये शुभ हो गया। तेषां संवदतां तत्र वायु प्रादुर्बभूवः कंपयन मेदिनीं सर्वां पातयश्च महाद्रुमान्। तो इस प्रकार जब वो बात ही कर रहे थे, तेषां संवदताम, उन दोनों के इस प्रकार बातचीत करते हुए, तत्र वहाँ पर वायु प्रादुर्बभूवः, अचानक वायु का प्रादुर्भाव हुआ, वायु ने अपना घोर रूप धारण किया। कंपयन मेदिनीम सर्वाम, और वो वायु इतना तेज था जिसको तूफान कहते हैं, तो सारी पृथ्वी को जैसे कंपा रही हो वो वायु, इतनी तेज वायु वहां पर प्रकट हुई। कंपयन मेदिनीम सर्वाम पातयश्च महाद्रुमान, द्रुम कहते हैं वृक्ष को, और उस वायु से बड़े बड़े वृक्ष नीचे गिर रहे थे, जिसे तूफान में गिरते हैं। तमसा संवृत्तः सूर्यः, सूर्य तमसा संवृत्तः, अंधकार से युक्त हो गया, ढक लिया उसने सूर्य को, सूर्य के प्रकाश को। सर्वे न अवेदिषुः, अवेदिषुः दिशः,
तो वो सब लोग जो थे उस काफिले में, उनको दिशा का भान नहीं हो रहा था, किधर जाएं। सब तरफ अंधकार, आंधी तूफान, और वायु के कारण बहुत मिट्टी उड़ गई होगी, धूल धूम जैसे सब हो गया। तो सर्वे दिशः न अवेदिषु, दिशाएं उनको पहचान में नहीं आ रही थी, ऐसा तूफान उपस्थित हो गया तुरंत। भस्मना चावृत्तम सर्वम सम्मूढ़म इव तद्बलम। भस्मना, भस्म वैसे जली हुई को कहते हैं, यहाँ पर भस्म का मतलब है धूल। भस्मना चावृत्तम सर्वम, सब कुछ भस्म से आवृत हो गया, धूल से ढक गए सब, सबके शरीर, सबके कपड़े, सबकी आंखें, सब धूल से आवृत हो गई। सम्मूढ़म इव तद्बलम, और सारा जो बल था, बल मतलब सेना, सेना कैसी हो गई? सम्मूढ़। पृच्छामि त्वाम अहम धर्म सम्मूढ़ चेता, अर्जुन ने कहा था ना, मेरा चित्त कैसा हो रहा है? धर्म सम्मूढ़, धर्म के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। तो सम्मूढ़ का मतलब अचेतन जैसे, अचेतन मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा सैनिकों को, किधर जाएं क्या करें। एकदम से जैसे केदारनाथ में जब जलजला आया तो लोग अभी उठे ही थे, कोई अपनी खिड़की खोल के देख रहा था, और अचानक पानी मतलब एकदम ऐसे कमरों तक, खिड़की के अंदर से एकदम पानी इतने तेज आ गया। तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि क्या करें, करें तो क्या उपाय करें। सेकंडों में होता है ना ऐसे, जब कोई इस तरह के दुर्घटनाएं होती हैं तो व्यक्ति को संभलने का कहाँ मौका मिलता है। जब भूकंप आया नेपाल में तो किसी को पता ही नहीं क्या करें। तो यहाँ से गए हुए थे हमारे यात्रीगण घूमने के लिए, और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आचार्य जी भी वहीं थे। तो स्वामी जी बता रही थी कि जैसे वो झूला झूलता है ना, ऐसे पृथ्वी झूल रही थी। क्या करेगा आदमी, कहीं भी है। कितना भी ज्यादा व्यक्ति अपने आप को महान बनाने की कोशिश करता है, बनता भी है, बनना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर की जो शक्तियां हैं, एक मिनट में, अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका का हाल देखा आपने? आप लोग तो यहाँ रहते हैं, न्यूज आदि देखते नहीं हैं। उस दिन बाई चांस जो दिल्ली में मीटिंग थी तो हम वहाँ गए थे, यहाँ तो हमें भी नहीं पता चलता है। तो वहाँ पे देखा जो वो तो बहुत, उनका तो सिस्टम बहुत ही वो है ना, सब लोग वहाँ जाके रहना चाहते हैं, सिस्टम को फॉलो करते। इतने उन्होंने अच्छी तरह से डिजाइनिंग करके सब मकान आदि बनाए थे, उनके एयरपोर्ट के ऊपर, मार्केट में, घरों में, सब जगह 6-6 फीट पानी। क्या हो गया उनको पता ही नहीं, इतने तेज तूफान आ गया एकदम से। तो प्रकृति की जो शक्तियां हैं, ईश्वर की जो शक्तियां हैं, एक मिनट में वो देने पे आए तो भी बेशुमार देगा। कितना देगा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना देगा आपको। और लेने पे आए तो कितने जन्मों का छीन लेगा वो भी नहीं पता चलता है। तो उसके हाथ बहुत बड़े हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ कि भस्मना चावृत्तम सर्वम सम्मूढ़मिव तद्बलम। यद्यपि सेनाएं बहुत बलवान थी, क्योंकि अयोध्या की सेनाएं भी बहुत बलवान है, फिर उधर से भी उन्होंने सैनिक भेजे थे, तो बहुत लंबी चौड़ी सेना है। लेकिन वो जो तूफान सा उपस्थित हुआ तो सबको कुछ पता ही नहीं चला, सब क्या हो गए? सम्मूढ़। सम्मूढ़मिव तद्बलम। वसिष्ठ ऋषयश्चान्ये राजा ससुतस्तदा ससंज्ञा इव तत्रासन् सर्वम् अन्यद्विचेतनम् तस्मिंस्तमसि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा च मुहुः ददर्श भीमसङ्काशं जटामण्डलधारिणं भार्गवं जमदाग्नेयं राजा राजविमर्दनं कैलासमिव दुर्धर्षं कालाग्निमिव दुस्सहं ज्वलन्तमिव तेजोभिर्दुर्निरीक्षं पृथक् जनैः स्कन्धे चाससज्ज परशुं धनुर्विद्यो गणोपमं प्रगृह्य शरमुग्रं च त्रिपुररघ्नं यथा शिवम्। वसिष्ठः ऋषयश्च अन्य राजा च ससुतः तदा। तो कह रहे हैं उस समय होश में कौन कौन थे? वशिष्ठ, अन्य ऋषयश्च,
और जो उनके साथ दूसरे ऋषि थे वो। राजा च ससुतः, पुत्रों सहित राजा, अर्थात इनके चारों पुत्र और राजा दशरथ। तदा स संज्ञा इव तत्र आसन, बस ये इतने ही लोग संज्ञा सहित माने होश में थे। सर्वम अन्यत विचेतनम, उनको छोड़ के बाकी सब के सब क्या हो गए? बेहोश। विचेतनम, उन सब बेहोश हो गए उसने तूफान में। तस्मिन् तमसी घोरे तु, उस घोर तूफान में। भस्म छन्नेव सा चमुः, चमु माने सेना, वो सारी सेना कैसी हो गई? भस्म छन्न इव, भस्म से आच्छादित सी, सब धूल धूसरित, बेहोश मूर्छित ऐसी हो गई। तभी उस तूफान में भीम संकाशम जटा मंडल धारिणम ददर्श, इन लोगों ने जो होश में थे, इन लोगों ने भीम संकाशम विशालकाय, जटामंडल धारिणम जटा केश आदि को धारण करने वाले, भार्गवम जमदाग्नेयम राजा राजविमर्दनम ददर्श, तो इन्होंने भृगु के पुत्र जामदग्नेयम, जमदग्नि के पुत्र अर्थात परशुराम जी को। और ये कैसे थे राजा? राजा राजविमर्दनम, राजाओं के राजमद का विमर्दन करने वाले, नाश कर देने वाले परशुराम जी को ददर्श, देखा। और ये कैसे थे परशुराम जी? कैलासम इव दुर्धर्षम, कैलाश को जैसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे कैलाश के समान दुर्धर्ष। कालाग्निम इव दुस्सहम, जैसे कालाग्नि को कोई सहन नहीं कर सकता है, कालाग्नि आई तो जला ही देगी, नष्ट कर ही देगी, ऐसे ये कैसे थे? दुस्सहम, जिसको सहन ना किया जा सके। ज्वलंतम इव तेजो भी, तेज से जैसे ज्वलंत अग्नि होती है ऐसे इनका तेज था। ज्वलंतम इव तेजो भी दुर्निरीक्षम, जिसकी तरफ देखा ना जाए, जैसे सूर्य का तेज है वो इतना तेज है, इतना अधिक है कि उसकी तरफ आंख खोल के हम देख नहीं सकते, तो ऐसे ही परशुराम जी का तेज इतना ज्यादा था कि कोई उसको देख भी नहीं सकता है खुली आंख से। ज्वलंतम इव तेजो भी दुर्निरीक्षम पृथक जनैहि, केवल ऋषि आदि ही उसको देख सकते हैं, दूसरे तो देख भी नहीं सकते, तो सूर्य के समान हो गया। स्कंधे च सज्य, और स्कंधे के ऊपर असज्य परशुम, परशु सजा हुआ था, परशु रखा हुआ था। धनुर्विद्युत गणोपमम, और उनका धनुष कैसा था? जैसे बिजली की तरह चमचमाता हो। विद्युत गण उपमम प्रगृह्य शरम उग्रम, ऐसे उस धनुष को उन्होंने अपने हाथ में, शर मतलब धनुष, ऐसे उस धनुष को उग्रम, उग्र धनुष को प्रगृह्य हाथ में पकड़े हुए। त्रिपुरघ्नम यथा शिवम, जैसे त्रिपुर को मारने वाले शिव, त्रिपुर एक असुर हुए हैं, बहुत बलवान असुर थे और उसका नाश भगवान शिव ने किया था। तो जैसे भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने के लिए उपस्थित हों, अत्यंत क्रोध के साथ, अत्यंत तेज के साथ, ऐसे ये उपस्थित हुए परशुराम जी। उसके बाद क्या हुआ ये कल पढ़ेंगे, आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे
विनती ये स्वीकार करो, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।